नीलम हार गई केस और लक्ष्मी के सामने शर्म के मारे झुक गया नीलम का सर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी कोर्ट में नीलम को सुना देगी और कहेगी कि क्या ऋषि मलिश का पति पत्नी है, इनकी शादी ही गैर कानूनी है, फिर ऋषि मलिश का पति पत्नी कैसे हुए, आज भी मैं ऋषि की लीगल वाइफ हूँ। और लक्ष्मी कहेगी कि जहाँ पर माँ बाप ही नहीं वहाँ पर एक बच्ची यानी मेरी बेटी पारो कैसे पल बढ़ सकती है। तभी जज मैडम लंच ब्रेक का ऑर्डर दे देगी और नीलम का वकील इशारों में नीलम को कह देगा कि अब ये केस हम हार गए हैं, हम अब ये केस जीतने नहीं वाले, जिसे देखकर नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और लक्ष्मी के सामने नीलम का सर झुक जाएगा। जहाँ पर नीलम अपने वकील को कहेगी कि कैसे भी करके ये केस हमारे हाथ आना चाहिए। तभी वकील कहेगा ये पॉसिबल तो नहीं लग रहा अब, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जहाँ पर ब्रेक के बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी और लक्ष्मी की वकील जब जज मैडम को कहेगी ऋषि मलिश का लीगल पति पत्नी नहीं है, आज भी लक्ष्मी मिस्टर ऋषि ओबेरॉय की पत्नी है, जिसे हम झुठला नहीं सकते। अगर लक्ष्मी के दिल में जरा सा भी ओबेरॉय के खिलाफ लालच होता तो लक्ष्मी सालों पहले ओबेरॉय से दूर होती ही नहीं, लेकिन लक्ष्मी के मन में वो लालच नहीं था बल्कि लक्ष्मी का स्वाभिमान था। जहाँ पर ओबेरॉय ने लक्ष्मी को सालों पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। लक्ष्मी की गलती न होने के बावजूद भी लक्ष्मी को अशुभ कहा गया, लक्ष्मी पे लांछन और कलंक का इल्जाम लगाया गया। और इस सिचुएशन में चाहे दुनिया की कोई भी औरत हो, आप हो या मैं हो या फिर खुद नीलम जी हो, वो घर छोड़कर जाएगी ही जाएगी। और इसीलिए लक्ष्मी ने खुद अकेले रहने का फैसला किया, इन ओबेरॉय जैसे दरिंदों से दूर जाने का फैसला किया, जो मेरे ख्याल से और आपके ख्याल से सही फैसला था। क्योंकि लक्ष्मी को अच्छे से पता था कि जिस दिन ओबेरॉय को पता चलेगा कि उनकी खानदान की बेटी को लक्ष्मी ने अकेले ही जन्म देकर बड़ा किया है, तो ये लोग जरूर लेने आएंगे और अपना हक मांगेंगे, जिस वजह से लक्ष्मी ने कभी बताया ही नहीं। और इसीलिए एक बेटी को एक माँ के पास रहना देना ही सही फैसला होगा। इन्होंने कभी लक्ष्मी को अपनाया ही नहीं, तो ये ओबेरॉय क्या उनकी बेटी पारो को अपनाएंगे। जिसे सुनकर तभी नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम तभी कहेगी पारो हमारी पोती है, हम पारो को अपनी जान से भी ज्यादा रखेंगे, आप होती कौन है हमें ये सब बोलने वाली। तभी लक्ष्मी नीलम को कहेगी आप कितना झूठ बोलेंगी, आपको तो पता होगा ही जब शुरू में पारो आपके घर रहने आई थी तब आपने पारो को किस तरह रखा था, एक बदमाश लड़की और बिगड़ी माँ की बिगड़ी हुई औलाद तरीके से रखा था। और ऐसा एक दिन नहीं गया था कि जिस दिन आपने पारो को ना डांटा हो और मेरी बेटी पारो आपके पास ना रोई हो। मेरी बेटी पारो ने आपको खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन आप एक ऐसी औरत है कि आपने उसे भी ठुकरा दिया। आप क्या मेरी पारो का ध्यान रखेगी। जिसे सुनकर तभी नीलम कुछ बोल नहीं पाएगी और तभी कोर्ट लक्ष्मी के फेवर में फैसला सुनाती हुई कहेगी कि ऑर्डर ऑर्डर, अब फैसले का समय आ चुका है कि यह पारो की कस्टडी किसके पास जाएगी। और जज मैडम कहेगी कि आप सबको बता दे कि पारो की कस्टडी जिस माँ ने अकेले रहकर पूरी दुनिया को सहकर अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, उस माँ के पास ही पारो की कस्टडी रहेगी और इसमें दूसरों के आने का कोई हक नहीं बनता, चाहे वो पारो का खून भी क्यों ना हो। अपनी बेटी पारो की हकदार सिर्फ उसकी माँ लक्ष्मी है। जिसे सुनकर तभी नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम का सर लक्ष्मी के सामने शर्म के मारे झुक जाएगा। और आप यार धमाकेदार एपिसोड को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और पारो की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए, लक्ष्मी को या ऋषि को या फिर दोनों को, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।